नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के इंद्रपुरी क्षेत्र में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। देर रात हुई इस घटना ने न केवल माहौल बिगाड़ा बल्कि राजनीति भी तेज कर दी है। 18 अप्रैल 2026 शनिवार की रात जब पूरा लोनी शांत था और लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोग इंद्रपुरी स्थित बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे। पहले आसपास लगे पोस्टर फाड़े गए और फिर प्रतिमा के सर पर वार कर उसे धड़ से अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी बाबा साहिब का सिर अपने साथ भी ले गए। सुबह होते ही यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इंद्रपुरी पहुंचे। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर बाबा साहिब की प्रतिमा को खंडित करने वाले है कौन। लोगों का कहना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक समाज के नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान निर्माता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। कई थानों की फोर्स, पीएससी और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन ने तत्काल नई प्रतिमा मंगवाकर स्थापित करने की तैयारी शुरू की है, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोगों ने गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर तक की मांग कर डाली, जबकि प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील करता रहा। हालत बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। अंततः प्रशासन ने नई प्रतिमा स्थापित कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस तरह से देखा जा रहा है कि हमारे साथ सभासद महोदय भी जुड़े हुए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की छत्तीस होने की खबर सुनकर जैसे थे वैसे दौड़ पड़े उनसे जानकारी लेते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को दलित समाज के नहीं थे, सर्व समाज के व्यक्ति थे और उनके लिए अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। भैया आपका नाम? मेरा नाम आदर्श जी। बहुत ही निंदनीय खबर आज सुबह सामने आई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया अराजक तत्वों द्वारा, क्या कहेंगे? जैसे मैं सोच उठा था, मुझे सूचना हुई, बड़ी ही गलत कृत्य किया गया है, बड़ा ही गलत किया है। लेकिन बाबा साहब सभी के थे। बाबा साहब ने सब समाज के लिए जो है लड़ाई लड़ी, कानून बनाया, लेकिन कुछ देशद्रोही वाली विचारधारा रखने वाले लोगों के द्वारा जो मूर्ति खंडित की गई है, देखिए मूर्ति खंडित करके जो बाबा साहब का जो सिर था उसको अपने साथ ले गए वो लोग। उन्होंने कितना गलत काम किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा जी का बुलडोजर जो है वो तस्करों का इनकाउंटर होता है, उनके वहाँ पर बुलडोजर पहुँच जाता है। बाबा साहब जिनके बदौलत, जिनके संविधान के बदौलत देश चल रहा है, उनका इतना बड़ा अपमान हो गया, अब तक कहाँ है बाबा का बुलडोजर, कहाँ है उन लोगों का इनकाउंटर? मेरी प्रशासन से यही अपील है कि उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका इनकाउंटर किया जाए। वे उनके घर पर बुलडोजर भेजकर उनके घरों का ध्वस्तीकरण कराएं। आदर्श, एक सवाल और, क्या ये जानकारी लगी है कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य को अंजाम दिया? अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो अब आपकी जो बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी हैं उनकी क्या संदेश है, क्या संदेश रहेगा? देखिए, हम अपील ये करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन उन लोगों का इनकाउंटर करे और उनके घरों पर बुलडोजर भेज के उनके घरों का ध्वस्तीकरण कराए। आज बाबा अम्बेडकर को क्षतिग्रस्त कुछ लोगों द्वारा कर दिया गया, क्या कहेंगे? ये गंदी मानसिकता के लोग होते हैं जिनका एक बाप नहीं होता, वो इस कर्तव्य को करते हैं। और हमारी भावना बहुत आहत हुई, हमारे समाज की बहुत भावना आहत हुई कि बाबा साहब हर एक महिला को जो सीख देने वाले, आज़ादी वाले बाबा साहब हैं, वो चाहे किसी भी धर्म की महिला है। और हम तो यही कहेंगे, प्रशासन से हमारी मांग है और हमारे जो जनप्रतिनिधि आए हैं, एक ने भी किसी ने ये नहीं बोला कि उसकी खोपड़ी में गोली उतारी जाए। जो ऐसे कर्तव्य करते हैं, क्या ये नुकसान नहीं है हमारे भारत का? ये प्रतिमा जो बार बार खंडित होती है, ये क्या हमारे भारत का नुकसान नहीं है? ये हर शख्स की जेब का नुकसान है। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार के नहीं, पूरे संसार के, पूरी दुनिया के, पूरे समाज के। उसके बाद ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरह की गंदी मानसिकता के तहत इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं? भाई, बाबा की सरकार चल रही है, यहाँ के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, बीजेपी वाले मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हुए हैं? अगर कोई ये करता कि मुस्लिम कर देता तो उसके घर पे अब बुलडोजर चल गया होता या फिर वो गोली का शिकार हो गया होता। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं? मैं तो मानती हूँ कि ये जनप्रतिनिधि के हाथ के नीचे का ही कौन चेला चपाटा है जिन्होंने ये कर्तव्य किया, कृत्य को अंजाम दिया। हाँ जी। कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो दिल्ली सहारनपुर रोड पर बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, उसको लेकर जनता में कितना आक्रोश है? हमारे साथ जनता का ही एक नुमाइंदा जुड़ा हुआ है, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह व्यक्तियों में यहाँ पर आक्रोश है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहन जाटव, जहांगीरपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। जहांगीरपुर बुलंदशहर, जहांगीरपुर से।
मेरा मानना क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर सुख शांति बनी रहे, लेकिन यहाँ के जो गुंडे जो मोबाइल लोग हैं वो सुख शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने सुख शांति भंग करी। मेरा मानना ये है, हमें पुलिस से किसी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अपनी जगह ड्यूटी सही कर रहे हैं। हमें किसी भी कीमत पर अपराधी सही है, हम अपराधी को यहाँ पे जिंदा चाहिए, उसको सजा देना चाहते हैं कि जिंदगी भर वो बाबा साहब के चरणों में भीख मांगे, उसके हाथ काटने, पैर काटने, उसका हथियार काटना है। हमें जिंदा रखेंगे अपराधी को। जिस तरह से प्रशासन द्वारा यहाँ पर मूर्ति बाबा साहब की प्रतिमा मंगवा दी गई है और वो लगाने के प्रयास हो रहे हैं, मूर्ति को लगा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाम नहीं खुलने देंगे जब तक अपराधी नहीं आएगा। हमें संसद भवन सील करना पड़े, प्रधानमंत्री साहब बुलाने पड़े, राष्ट्रपति बुलाने पड़े, या पूरी दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, लेकिन हम यहाँ पे हमें अपराधी चाहिए। फ्लाइटें बंद कर दो, मैं ये कहता हूँ राष्ट्रपति साहब से, मैं ये कहता हूँ हमारी जो वो हैं सबसे बड़े पद पे बैठी हुई हैं, एयरलाइन सील कर दें, कहीं वो अपराधी एयरलाइन से भागने जाए फॉरेन कंट्री। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसको भगाने में भी कामयाब होंगे और जो उसका साथ देना चाहते हैं, गर्दन उनकी भी कटनी है किसी भी कीमत पर, आसमान से लेकर और पाताल तक किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस तो कह रही है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपराधी मुझे सामने चाहिए। वीडियो देख के मैं उसको सजा नहीं आ रहा है, मैंने कसम खाई है जब तक उसकी मैं गर्दन नहीं काट दूंगा, लेकिन उसे जिंदा रखूंगा। मैं जिंदे का मतलब है कि जिंदा लाश बना दूंगा, जिंदा रखूंगा और बाबा साहब के चरणों में ही उसे दिखाऊंगा कि आने वाले समय में कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई बाबा साहब का ये काम नहीं करे। तो ये कहना है भैया का कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाए, इसके लिए अपराधियों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। एक चीज और, जिस तरह से मोहन नाम बताया आपने, मेरा नाम मोहन जाटव है, मोहन जाटव जी ने जिस तरह आक्रोश जताया वो आक्रोश जायज है, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, पूरी दुनिया पूरी संसार के थे और 135वीं जयंती देश मना रहा है। और उसके बाद इस तरह का कृत्य लोनी विधानसभा जैसे स्थान पर होता है जहाँ के विधायक भी दबंग हैं, जहाँ के नेता भी दबंग हैं, और उसके बाद इस तरह के हालातों को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सवाल सब पर खड़े होते हैं। सर रोनो की हालत इस प्रकार बनी है, सर कानून व्यवस्था बहन जी की बहुत अच्छी थी, बहन जी को उसमें सारे लोग नीचे से लेकर ऊपर तक ढंग से काम करते थे, अनुशासन में रहते थे। मेरा कहने का मतलब है कि इस सरकार में दम नहीं है। सरकार में दम होता तो कोई केस नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि सर बलात्कार को बंद कर दूंगा, बदमाशी को बंद कर दूंगा, घरों में ताले लगाने बंद कर दूंगा। जैसे सऊदी अरब की तारीफ करते हैं ना, सऊदी अरब कुछ भी नहीं है, इंडिया नंबर 1 बना दूंगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो प्रधानमंत्री बना दिया, कहीं आप बिल्कुल सुख शांति रहेगी। रो का ऐसा बना दूंगा, पूरी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर तारीफ होगी तो हिंदुस्तान की होगी। बहुत धन्यवाद सर। आज दिल्ली सहारनपुर रोड पर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना सामने आई है। जी देखिए, इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिन लोगों ने घटना कारित की थी उनको ट्रेस कर लिया गया, उनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और मूर्ति भी आ चुकी है। समाज में ही जिनका आपसी कुछ विरोध चल रहा है उसको निपटा के बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवा दी जाएगी। सर इस तरह के कृत्य जो है वो समाज को कहीं भी मंजूर नहीं है। कानून को हाथ में लेकर जो लोग इस तरह की उनके विरुद्ध आपको बताया कि अभियोग पंजीकृत हो चुका है और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। अभी हम पहुंचे हुए दिल्ली सहारनपुर रोड पर। दिल्ली सहारनपुर रोड पर देखा जा रहा है अराजक तत्वों द्वारा किस तरह यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का कार्य किया जा रहा है, किस तरह माहौल खराब करने की चेष्टा की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई थी, उसे क्षतिग्रस्त किया गया। आखिर वह कौन लोग हैं जो क्षेत्र के माहौल खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमारे साथ लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार भीषण धूप में भी यहाँ पर बैठी हुई है और वह जानना चाहती है कि कौन लोग हैं जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, इस तरह माहौल खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगी, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया? देखिए, आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि रात के समय में कुछ अराजक तत्वों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की परसों शोभा यात्रा यानी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई थी और तमाम जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे उसके बाद उन्होंने पहले पोस्टर बैनरों को फाड़ा, उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा की धड़ से गर्दन को अलग कर दिया, जो बेहद ही निंदनीय घटना है। एक तरफ जहां पूरा भारतवर्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, आज इस घटना ने न केवल उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है बल्कि उनकी खुशियों को भी मातम में बदलने का कार्य किया है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करती हूं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, इसके पीछे जो भी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और अभी आप कह रहे थे कि ये सांप्रदायिक नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तो
सभी समुदाय के लोग मानते हैं। और यहाँ पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को भी मैंने यहाँ धरने पर बैठे हुए देखा है, क्योंकि संविधान की सभी इज्जत करते हैं और हमारा देश आज भी संविधान के द्वारा ही चलता है। इसलिए बाबा साहब केवल एक समुदाय के नहीं बल्कि सर्व समाज के हैं, और उनके सम्मान में अगर हमें दिन रात भी यहाँ बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तरह से ऐसे वे लोग जो क्षेत्र का माहौल खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के लोगों पर जो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इससे ना केवल एक समाज आहत होता है, कहीं ना कहीं पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अगर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना करने से वे खौफ खाएंगे। इसलिए इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप बाबा साहब की? ये किस पर लिपापोती करे जा रही है? पुलिस लिपापोती कर रही है। लिपापोती कर रहा है। क्षेत्रीय विधायक जो है वो भी कह रहे हम तस्वीर लगा रहे, भी कहा कि मैं एनकाउंटर करवा देंगे, वो अपनी बातों से भी मुकर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे हालत पैदा क्यों हुए? वो तो ऐसे हालत पैदा क्यों हुए, वही चीज तो है कि ऐसे हालत निंदी घटना है ये। जब अभी हम इतने हर्षोल्लास से मना रहे, एक प्रोग्राम हो रहा 26 तारीख को था, 16 को था, 26 तारीख को आने वाले को भी है, और ये इतने हमारे साथ जो इस तरह का वो व्यवहार हुआ है, आज जिस तैयारी में हम लगे हुए थे, आज हम एक बहुत ही शोक सभा में बैठे हुए हैं। ये बड़े कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी इस चीज का जो ये नाजायज फायदा उठाते हैं हमारा, ये गलत है। ये गलत है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब तो हम सबके हैं, ये क्यों सोचते हैं कि खाली समारोह के हैं। ये कहना है यहाँ पर जो मातृशक्ति जुटी हुई है वो ये कह रही है कि एक तरफ देश 135वीं जयंती मना रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, दूसरी तरफ ऐसा माहौल क्रिएट करने की चेष्टा की जा रही है, माहौल खराब करने की चेष्टा की जा रही है, जो लोनी के स्थानीय परिवारों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। जिस तरह से इस तरह के कार्य को अराजक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है। यहाँ पर परिषद की अध्यक्ष बैठी हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उन लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो जिससे कि क्षेत्र में ऐसी घटना दोबारा पैदा ना हो। क्या नाम है आपका? सविता नाम है मेरा। जी कहाँ रहती हैं? मैं परमंश बिहार में रहती हूँ। हाँ जी। ऐसी निंदनीय घटना को आज अंजाम दिया गया जिसको कोई भी मंजूर नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों दिया गया ये अंजाम? ये किसी ने मूर्ति है, ये तो इस मूर्ति ने क्या बिगाड़ दिया किसी का है? क्या बिगाड़ दिया इस मूर्ति ने? बाबा साहब ने तो सबके लिए करा, जो भी कुछ करा है, हमारे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए करा, जो भी कुछ करा है। पूरे समाज की बेटियां तो बाबा साहब की वजह से चलती है। ये सब जो बने हुए हैं सब बाबा साहब की वजह से बने हुए हैं। शक्ति है जो वो पूरे आक्रोश में है और वह चाहती है कि ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जिन्होंने यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। अभी हम उपस्थित हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। दिल्ली सहारनपुर रोड पर एक अम्बेडकर बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी थी। कुछ अराजक तत्वों द्वारा उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने सूचना भी जारी कर दी कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाबा अम्बेडकर जी की नई प्रतिमा को भी यहाँ पर मंगवा लिया गया, जो कुछ देर में इस मंदिर पर लगा दी जाएगी। वहीं पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग द्वारा प्रतिमा लगाने के लिए इनकार किया जा रहा है। क्या कारण है ये तो वही जानते होंगे। पुलिस फोर्स भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और आगे की क्या घटना होगी, आगे क्या होगा उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक समाज नहीं, पूरे भारत की पहचान है। उनकी प्रतिमा खंडित करना केवल मूर्ति तोड़ना नहीं बल्कि संविधान और सम्मान पर हमला करना है। प्रशासन ने तत्परता दिखाई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या दोषियों को सख्त सजा मिलेगी?